जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट में। चलिए जुड़ेंगे आज के क्लास में। सभी प्यारे साथी फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। आज आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा में जो आपके लगातार पिछले 15 सालों से जो सवाल आपके लगातार पूछे गए हैं, और इस बार जो आपका 23 अगस्त से जो आपका पेपर शुरू होने वाला है साथियों, और जो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न छपने का पूरा चांस है, उन सारे सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के संपूर्ण निचोड़ ब्रह्मास्त्र सीरीज जो आपको दिया जा रहा है लगातार प्रैक्टिस सेट, इस क्लास से अंत तक आप लोग जुड़े रहेंगे और आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो क्लास को ज़्यादा समय को यहाँ पे विलम्ब न करेंगे, शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे अगर आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग सेव जरूर कर लेंगे, ताकि जितने भी आपको कोई सा भी जानकारी आए यूपी पुलिस परीक्षा से संबंधित सबसे पहले आपको पता चले। पहला नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, किसे कहा जाता है? सही जवाब है कानपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, वर्ष 1937 से 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस नाम से जाना जाता था। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक जो है शासन किया था? तो याद रखेंगे 145 वर्ष। कितना? 145 वर्ष तक शासन किया था। अगला सवाल है, तो याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस शासक ने बाबर के पुण्य हुमायूं को पराजित किया था? सभी सवाल आपके यूपी पुलिस के पेपर में एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं साथियों, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, शेर शाह सूरी ने आप लोग याद रखेंगे पूछा गया है। अगला सवाल पूछा गया था कि अकबर ने सन 1579 में किस आस्थान पे इबादत खाना स्थापित करवाया था? चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में, याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, फतेहपुर सीकरी आपका सही जवाब है। क्या होगा? फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो सर्वप्रथम प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे आप लोग, लगातार प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो आपका 23 से शुरू होने वाला है दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त दोनों। क्या होगा? तो दोनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत में अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जॉर्ज यूले ने आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस पार्टी से था? चलिए बता देंगे आप लोग, चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस पार्टी से था? तो याद रखेंगे सही जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी से इनका संबंध है। सभी प्यारे साथियों को अच्छे से यहाँ पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला देखेंगे सवाल यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, चलिए बता देंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल के लिए 5 सेकेंड आपको समय दिए जाएंगे उत्तर बताने के लिए, उसके बाद हम आपको सीधा आंसर बता देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका नाम क्या था? चलिए बता देंगे आप लोग, उसका नाम क्या था?
प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है भारत के लिए एक प्रयोग समाजवादी कार्यक्रम, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल यहाँ पे, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर लेना है ज़रूर, ठीक है, ताकि हर जानकारी आपको मिले परीक्षा से संबंधित। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के मैदान भाग से नहीं निकलती है? बताएंगे आप लोग। पूरे गंगा का जो विस्तार है 2525 किलोमीटर पूरे भारत में, आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में गुजरती है? सभी प्यारे साथियों को पता होगा। चलिए दे देंगे, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग उत्तर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है, सभी को बताना है आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक वर्षा होती है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर, आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे साथियों। सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत पंप एंड कंप्रेसर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर आपका सही जवाब है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बता देंगे आप लोग कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादन राज्य, सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे वन्य जीव विहार तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? नहीं है। कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी में जो आपका दिया है, रानीपुर वन्य जीव विहार 1980 यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, एक सीट अगर पक्का करना है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है, तो एग्ज़ाम को यहाँ पे जाने से पहले एक एक सवालों को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखेंगे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। थारू जनजाति के घर को प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर कमरे से होता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आया था कि थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं। प्यारे मित्रों आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है फटाफट से। बुक्सा जनजाति का जो गांव किस वृक्ष से घिरा होता है? बुक्सा जनजाति का जो गांव है किस वृक्ष से घिरा होता है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ये सभी के सभी आपका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और आप लोग क्लास को फटाफट से सभी ग्रुप में सभी मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है? बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे।
सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर से झांसी, ललितपुर, जालौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सिंचाई की जाती है ललितपुर बांध के नहर से। ललितपुर बांध की नहर से ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सीतापुर तथा नाजिबाबाद बिजनौर में निम्न में से कौन सी उद्योग स्थित है? चलिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या है। 25 नंबर सवाल है, याद रखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय जो है, लखनऊ की स्थापना कब हुई? लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। सही जवाब है 1927 में, आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे, यहाँ पे 26 नंबर सवाल है कि निराश्रित बालिकाओं की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वच्छ संगठनों को राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का जो है अनुदान दिया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग कितने प्रतिशत का जो है अनुदान दिया जाता है। सही जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे 90%। कितना? 90% आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्था की जो स्थापना है किस वर्ष की गई? बताएंगे आप लोग किस वर्ष की गई। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा है साथियों, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग हमारे साथ कमेंट में बताते चलिए आप लोग, सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था? बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने डी ऑप्शन को आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे सभी के सभी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। बताएंगे आप लोग कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादक में ख्याल जो है पद्धति का प्रयोग करने की किस संगीतिक घराना को जन्म दिया था? तो याद रखेंगे आप लोग, ख्याल पद्धति का प्रयोग करने के लिए किस संगीतिक घराना को जो जन्म दिया था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लगातार बने हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कहेगा तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। रामपुर घराना आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके, लगातार पिछले 15 सालों से राहुल संस्कृत यान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताएंगे आप लोग किस शहर में है? तो वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। सभी को याद रखना, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिनको भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है साथियों, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, मेरठ को, क्या है? मेरठ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइएगा आप लोग, गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, चुनार से। कहाँ से? चुनार आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बताइएगा आप लोग, कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है?
सही जवाब है ऑप्शन, याद रखिएगा, कनिष्क के सिक्कों से। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन लगता है। याद रखेंगे आप लोग, प्रति 12 वर्ष के बाद जो है कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पे लगता है, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। ठीक है, इस क्लास के आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं प्यारे मित्रों, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पे आपको पीडीएफ जो है दिया जाता है, सभी लोग फटाफट से जुड़िए। कमेंट में आपको लिंक दिया गया है। क्लास खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में जो है महानगर, क्या तो महानगर बस सेवा को संचालन नहीं होता है, महानगर बस सेवा को संचालन नहीं होता है। तो याद रखेंगे सही जवाब है मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद में नहीं होता है। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बता देंगे सभी प्यारे साथी। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कानपुर में। कहाँ पे है साथियों, कानपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में विदेशी उप डाकघर स्थापित जो है किया गया है, तो याद रखेंगे नोएडा। क्या है, नोएडा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। साखी शब्द रामायणी रचना के लेखक कौन है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी को बताना है फटाफट से। राइट आंसर है डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, संत कबीर। क्या है, संत कबीर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और आप लोग रोज़ाना क्लास में आपको जुड़ना है। ठीक है साथियों, रोज़ाना क्लास में आप सभी लोग जुड़ेंगे। बेहतरीन तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। विश्वास करके आप लोग इस क्लास के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, वर्ष 1887 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ के किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था, तो सभी लोग याद रखेंगे भारत भूमि। क्या है, भारत भूमि। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। कोयले का उत्तर प्रदेश में कुल कितना भंडार है, कोयले का उत्तर प्रदेश में कितना भंडार है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 98.9। कितना, 98.9 है, इससे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, और बिहार में 16 करोड़ टन है। कितना, 16 करोड़ टन बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर। क्या है, बुलंदशहर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की जो स्थापना है यह कब किया गया, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। और ग्राम पंचायत का जो सबसे पहले शुरुआत है राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में जो है 59 में प्रकाशित हुआ, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है सी ऑप्शन को। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के गठन किस वर्ष किया गया था, भाषा संस्थान का जो गठन है कब किया गया, तो याद रखेंगे यहाँ पे 2001 में किया गया। कब किया गया साथियों, 2001 में। क्लास क्वेश्चन अगर आप सभी को अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने साथी क्लास में पहली बार होंगे, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।